हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलो आज शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय 4 की आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं किसे कहते हैं? बच्चों, आप सबके बैग के अंदर जियोमेट्री बॉक्स है। आप वो जियोमेट्री बॉक्स बच्चों क्यों रखते हैं? जाहिर सी बात है, आप कहोगे आकृति बनाने के लिए, आकार बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए, वर्त बनाने के लिए, आयत बनाने के लिए। तो ज्यामितीय जो अवधारणाएं हैं वो कौन सी अवधारणाएं हैं? आकृतियों और आकारों से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय अवधारणाएं कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइडियाज। और ये जो ज्यामितीय अवधारणाएं हैं, सबसे पहली जो इसकी अवधारणा है वो कहां से शुरू होती है? सबसे पहली अवधारणा जो इसकी शुरू होती है, जैसे हम किसी भी आकृति को बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैसे अभी मैं किसी भी आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे हाथ में ये मार्कर है और मार्कर लेकर के जब मैं किसी आकृति को बनाने के लिए मार्कर को जैसे ही भी मैं बोर्ड पर रखता हूँ तो सबसे पहले बनने वाली चीज वो क्या है? वो है एक ये बिंदु। ये बिंदु, सबसे पहले ये बिंदु। बगैर बिंदु के आप किसी भी आकृति को, किसी भी आकार को आप नहीं बना सकते। यानी बगैर बिंदु के जियोमेट्रिकल जो आइडिया है वो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी मैंने आपको बताया, जब जैसे ही मैं किसी भी आकृति को बनाने के लिए यहां पर मेरा मार्कर रखूंगा तो क्या सबसे पहले बनेगा? एक ये बिंदु बनेगा और उसके बाद में मैं मेरे मार्कर को आगे चलाऊंगा। तो ये मेरी आकृति बनाने का क्या है? ये प्रारंभिक पॉइंट है, ये प्रारंभिक बिंदु है जहां से मैंने मेरी आकृति को बनाना स्टार्ट किया। ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है। तो आप समझ गए होंगे बिंदु की अवधारणा और बिंदु किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास ये दो बिंदु है और इन बिंदुओं को, दो जो बिंदु है उनके मध्य अंतर दिखाने के लिए या दोनों बिंदुओं को अलग अलग दिखाने के लिए हमें इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ए और बी, इसे हम इनको दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है हमारा? ये सी है। ये बिंदु हमारा क्या है? डी है। तो अलग अलग बिंदुओं को दर्शाने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। चलो अगला हमारा पॉइंट है, बिंदु हो गया, आपके क्लियर समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं रेखाखंड। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, ये बिंदु है, ये क्या है? बिंदु क्या है? जैसे ये बिंदु है, अगर मैं किसी रेखा को अग्रसर खींचूं, बनाऊं, तो शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी और ये रेखा इधर भी आप जा सकती है। अब यदि इस रेखा को मैं खंडित करूं, जैसे यहां से मैं इसको खंडित कर दिया, यहां से खंडित कर दिया, तो सबसे जो छोटा पॉइंट है रेखा का वो क्या कहलाता है? वो बिंदु कहलाता है, वो पॉइंट। अब है, हम लेते हैं रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था बिंदु की अवधारणा। यानी जब भी हम किसी भी आकृति को बनाने के लिए कलम को बोर्ड पर रखते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? हमारा एक बिंदु ही बनता है।
यदि हमारे पास ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु है हमारा, ये बिंदु हमारा A और ये बिंदु है हमारा B। यदि हमें बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास कई रास्ते हैं यहां तक पहुंचने के। हम ऐसे भी यहां तक पहुंच सकते हैं, हम ऐसे भी यहां पर ऐसे करके और ऐसे भी यहां पर पहुंच सकते हैं, और डायरेक्ट हम सीधी रेखा से पहुंच सकते हैं। तो सबसे जो छोटा रास्ता है बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने का, वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है A से ये B। ये जो सीधी रेखा है A से B तक, ये सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है ना। तो ये बिंदु A और बिंदु B तक की ये जो दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। ये क्या है? ये हमारा रेखाखंड है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को, बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? रेखाखंड A और B को कैसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं? यह है रेखाखंड A और B। A और B एक क्या है? ये रेखाखंड है। क्लियर बात बच्चों? चलो आगे चलते हैं। आगे है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? जैसे यदि यही से ले लेते हैं, ये हमारा रेखाखंड है। रेखाखंड A और रेखाखंड का बिंदु A और इस रेखाखंड का बिंदु ये B है। यदि हम बिंदु B को अग्रसर बढ़ाते जाएं अनंत तक, और इस दिशा में बिंदु A को हम अग्रसर बढ़ाते जाएं ये अनंत तक, ये जो निशान है ये तीर के निशान है, और ये क्या प्रदर्शित करते हैं कि ये जो रेखा है ये इधर अनंत तक अग्रसर हो रही है, और इधर बिंदु A से होती हुई ये रेखा इधर अनंत तक ये जा रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एक रेखा। रेखा किसे कहते हैं? वह सरल रेखा जो दो बिंदुओं से होती हुई अनंत तक चली जाए, विपरीत दिशा में सीधी चली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक रेखा कहते हैं। यानी रेखा के दोनों जो अंत है उनका कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत तक चली जाएगी। कहाँ जाएगी ये मुझे भी नहीं मालूम है। प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे प्रतिच्छेदी शब्द से ही बच्चों पता चलता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटने वाली। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपने देखा होगा, यदि आपने अपनी नोट्स बुक में क्वेश्चन को गलत किया है तो हमारे टीचर ने क्या किया होगा? आपके कॉपी में क्रॉस का निशान लगाया होगा। ये दो रेखाएं हैं, एक तो रेखा ये है और एक रेखा ये है। हम ले लेते हैं इसको रेखा L1 और ये रेखा है L2। ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या कर रही है? यहां पर बिंदु O के ऊपर ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर एक दूसरे को काट रही है। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु के ऊपर क्रॉस करे, उनको काटे, उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर, जैसे कि हमारे पास ये दो रेखाएं दी गई है। एक रेखा है ये अनंत तक
जा रही है, बिंदु ए से होती हुई, और इधर जा रही है बिंदु बी से होती हुई। इसके समांतर एक दूसरी रेखा और है जो यहां इसके सामने से गुजर रही है। ये बिंदु सी से होती हुई और बिंदु डी से होती हुई। बच्चों ये दो रेखाएं हमारे पास है, रेखा ए बी और रेखा सी डी। ये दोनों रेखाएं हैं और ये अपने अपने स्थान पर आगे बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है अनंत तक, दोनों के दोनों। और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है, ये क्या है? समान दूरी से बढ़ रही है। दोनों के बीच की ये जो दूरी है, ये क्या है? समान दूरी है, और इससे ये आगे अग्रसर हो रही है। और ये रेखाएं आप देखोगे कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी वे दो रेखाएं जो आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती है, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल लेकर के, हमारे पास एक ये आकृति है, ये रेखाखंड ए बी और ये रेखाखंड सी डी। यहां पर हमारे पास कितने रेखाखंड है? बच्चों बता सकते हो कितने रेखाखंड है यहां पर? यहां पर हमारे पास 4 रेखाखंड है। कौन कौन से? रेखाखंड ए बी, रेखाखंड कौन सा हमारे पास? ए बी रेखाखंड। दूसरा रेखाखंड कौन सा हमारे पास? बी डी रेखाखंड, ये बी डी, बी से ये डी, ये रेखाखंड है। तीसरा रेखाखंड हमारे पास कौन सा है? सी और ये डी, सी और ये डी। और चौथा रेखाखंड ए और सी। अब समझने वाली बात कौन सी है? यहां पर मैं आपको समांतर रेखाओं के बारे में बता रहा हूं। रेखाखंड ए और बी और रेखाखंड बी और ये डी, ये दोनों एक पॉइंट बी के ऊपर क्या मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों रेखाखंड यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद। यदि ये जो रेखाखंड है ए बी, इसको यदि हम आगे बढ़ा दें और रेखाखंड ये बी और डी है, इसको भी यदि हम यहां से अग्रसर कर दें और इसको यहां से अग्रसर कर दें, तो यहां पर ये क्या हो रहे हैं? सी डी को इधर से अग्रसर कर दो। अब आप देख रहे हो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी, क्या ये कभी मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड ये सी डी, ये जो सिंबल है ये समांतर रेखा का सिंबल है। जब हमको ये दिखाना होता है, दर्शाना होता है दो रेखाओं को जो कि समांतर है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो रेखा ए बी और रेखाखंड ये सी डी, ये रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी, ये दोनों क्या है? ये समांतर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में अनंत तक नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं रेखाखंड ए और सी, रेखाखंड ए सी समांतर किसके है? ये रेखाखंड बी डी के समांतर है, ये रेखाखंड बी डी के समांतर है। क्यों? क्योंकि यदि आप इस रेखाखंड को अग्रसर करते जाओ और इसको भी आप अग्रसर करते जाओ, ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? समान दूरी से ये रेखाखंड आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम इनको रेखा में तब्दील कर दें तो ये दोनों क्या हुई आपस में? ये समांतर हो गई। आपको बात समझ में आ गई? यानी वे रेखाखंड या वे रेखाएं जो परस्पर मिलती नहीं हो किसी भी बिंदु पर और समान दूरी से अग्रसर होती हुई और अनंत तक चली जाए, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। हो गई यहां तक बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
समांतर रेखाओं तक यह हमारा पॉइंट हो चुका है। किरण किसे कहते हैं? हमारे पास एक ये बिंदु है और इस बिंदु से एक ये रेखा गुजर रही है जो अनंत तक जा रही है। दूसरी रेखा हमारे पास ये है जो अनंत तक जा रही है और ये रेखाएं हैं अनंत तक जा रही है। ये सब रेखाएं कहां तक जा रही है? ये अनंत तक जा रही है। ये हमारा क्या बन रहा है? आप ये मान लो कि ये हमारा एक सूरज है और सूरज से हमारी ये किरणें निकल रही है। ओके, ये क्या है? किरणें हैं। कैसे कहते हैं इनको किरण? एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू करके और एक रेखा जब अनंत तक चली जाए, एक प्रारंभिक बिंदु से शुरुआत करके एक रेखा अनंत तक चली जाए तो उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उस रेखा को? उस रेखा को हम किरण कहते हैं। कौन सी रेखा? एक प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु यहां से शुरुआत करके और ये अनंत तक चली जाएगी। कहां जाएगी किसी को भी नहीं मालूम, तो उस रेखा को क्या कहेंगे? उस रेखा को हम कहेंगे किरण कहेंगे। किरण का एक ये शुरुआती बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? ये प्रारंभिक बिंदु है और इधर कोई अंतिम बिंदु इसका नहीं है। क्यों? ये अनंत तक आगे चली जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम किरण बोलते हैं। आगे चलते हैं। वक्र किसे कहते हैं? वक्र कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइनें या टेढ़ी मेढ़ी आकृति। जैसे बिना कलम को उठाए मैं ऐसे 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 कोई भी आकृति बना दूं तो ये मेरा क्या हो गया? एक वक्र हो गया है। लेकिन मैथ्स में हम एक सीधी लाइन को भी हम क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। अब वक्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। खुले वक्र, जैसे ये मेरी अभी मैंने आकृति बनाई है, ये हमारा खुला वक्र है। और यदि मैं इसको ऐसे करके ऐसे बंद कर दूं तो ये हमारा बंद वक्र हो गया है। बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? चलो अब हम